हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका कुछ भी नहीं लगेगा। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है, एक हेडलाइंस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें से कि कौवों को मारने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है एक देश में। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कौवों का कितना महत्व है? कौवे कौवे जो होते हैं ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, जो कि सड़ी गली चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जिनकी आवश्यकता नहीं रह गई है, जिनको डिस्पोज करना होता है, उस काम को करते हैं कौवे। और कौवे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। कौवे हुए, चील हुए, गिद्ध हुए, ये सभी ऐसे सफाई कर्मी हैं जो प्रकृति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हमारे यहाँ कौवों का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में कौवों को भोजन दिया जाता है और ये माना जाता है कि इन कौवों को भोजन देने से वो भोजन उस आत्मा तक पहुँचेगी जिसके लिए ये पक्ष पखवाड़ा रखा जाता है, ऐसा विश्वास है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, एक देश ऐसा है जहाँ पर 5 से 10 किलो जहर को आयात करने के लिए परमिशन दी गई है, और जिस जहर की कीमत है $6000 प्रति किलो, यानी लगभग लगभग 1,80,000 रुपये किलो के हिसाब से जहर आएगा। और एक मतलब आप समझिए कि 10 लाख कौवों को मारने का टारगेट रखा गया है जहर से। अभी देखिए इन कौवों को मारने के पीछे कारण क्या हो सकता है? वहां पर कौवे पहुंचे कैसे? केन्या एक देश है, वहां पर कौवों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा इस समय है। लगभग वहां पर जो कोस्टल एरिया है, वहां पर कौवों की संख्या लगभग 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कौवों की संख्या वहां पर है। और ये कौवे करते क्या है? ये कौवों ने वहाँ पर इतना उत्पात मचा रखा है कि वहाँ के किसानों का, वहाँ के व्यापारियों का जीना दूभर कर दिया है। और क्या आप जानते हैं ये कौवे वहाँ पहुँचे कैसे केन्या में? एक कहावत ये कही गई, एक ऐसी विचारधारा, एक धारणा है कि वहाँ पर एक द्वीप है, वहाँ पर इतने ज़्यादा वेस्टेज होते थे महामारियों के बाद, इतनी ज़्यादा गंदगी पैदा होती थी कि उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए अगर कुछ एक इंतजाम था तो था कौवे। उन कौवों को भारत से ले जाया गया वहाँ पर, और वहाँ पर उन कौवों को छोड़ दिया गया, और उन कौवों ने वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बखूबी सफाई का कार्य किया वहाँ पर। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद वो कौवे वहाँ से अफ्रीका गए, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में पहुँचे, केन्या में पहुँचे। और ये भारतीय कौवे हैं। केन्या में जिन कौवों को मारने की मुहिम चल रही है, इनको कहा गया है इंडियन क्रो हाउस। ये इंडियन क्रो हाउस हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। कौवों के पीछे जो रिसर्च हुआ है, पाया गया है कौवों की जो याददाश्त होती है बहुत तेज होती है। ये चीज़ों को पहचानते हैं, चेहरे को पहचानते हैं, काम करने के लिए संगठित तरीके से काम भी करते हैं। और ये कौवे बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि इनका दिमाग जो होता है याद रखने की क्षमता रखती है, और जिस व्यक्ति को एक बार देखते हैं, जिस जगह को एक बार देखते हैं, उसको हमेशा याद रखने की क्षमता इनके अंदर होती है। अब जब वहाँ पर कौवे गए हैं और वहाँ पे सफाई कर्मी के रूप में गए हैं, लेकिन जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा संख्या होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर इनको खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता पड़नी शुरू हो गई। अब वहाँ के होटल व्यापारी परेशान हैं, कोस्टल एरियाज़ के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, छोटे छोटे खोमचे लगाए हुए दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि ये सीधा का सीधा धावा बोल देते हैं होटलों पर, वहाँ के खाने को चुराते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ का फसलों को नष्ट कर देते हैं, धावा बोल देते हैं एकदम से खेतों पर। वहाँ पे ज्वार की फसल है, बाजरे की फसल है, मक्के की फसल है, गेहूँ की फसल है, सब पर बहुत ज़बरदस्त नुकसान ये कौवे कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो होटल का एरिया है, होटल के एरिया में ये पूरे के पूरे कौवे झुंड बना के रहते हैं, और उस झुंड में ये लोग वहाँ पर गंदगी इतनी करते हैं कि उस गंदगी के कारण वहाँ पर जो पर्यटक हैं या जो वहाँ के कस्टमर हैं होटल पे नहीं आ पाते हैं, वहाँ जाने की इच्छा नहीं करती है। और एयर कंडीशन जितने भी होटल सीधा के धावा एयर कंडीशन होटल पर मारते हैं, और वहाँ से जो है खाना चुरा कर खाते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ तक कि केन्या की सरकार ने कहा है कि यहाँ तक कि जो जानवर
छोटे छोटे हैं जो जमीन पर रह के चलने वाले जानवर, उनको भी मार करके कौवे खा ले जा रहे हैं। कितनी स्पेसीज को नष्ट कर दे रहे हैं कौवे। कितने एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस को खा जा रहे हैं, उनको मार डाल रहे हैं, उनको भी जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी पक्षियों को मार देते हैं। और कौवे इतने शातिर होते हैं कि एक टीम में काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी घोंसले में किसी चिड़िया ने अंडा दे रखा है, तो एक कौवा आएगा, उस चिड़िया को वहाँ से भगाएगा, डराएगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, और दूसरे कौवे आएंगे, वहाँ से अंडे को चट कर जाएंगे। इस तरह से पूरी की पूरी स्पेसीज गायब होती जा रही है। कई स्पेसीज गायब होने के कगार पर केन्या में आ गई हैं। और वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर इनको मारा नहीं गया तो ये यहाँ के लिए एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आएंगे। तो उन कौवों को मारने के लिए एक बाकायदा योजना बनाई जा रही है कि दिसंबर तक जो है 2024 दिसंबर तक लगभग वहाँ पर 10 लाख कौवों को 1 मिलियन कौवों को मारने की व्यवस्था की जा रही है। और ये व्यवस्था की जा रही है जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है जहर है, उस जहर को खाने की चीज़ों में मिलाया जाएगा और इन कौवों को दिया जाएगा, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कम हो। एक बार तो अफ्रीका के देश में ऐसा था, कौवों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर अनाउंस करना पड़ा गवर्नमेंट को कि जो व्यक्ति कौवों को, मरे कौवों को लेकर के आएगा, उसको इनाम दिया जाएगा और इनाम लेकर के जाए। मरे कौवे लेके आइए, इनाम लेके जाइए। लेकिन ये जो मुहिम थी, ये जो एक कार्यक्रम था, ये बहुत सफल नहीं हुआ। बहुत मरे हुए कौवे नहीं पाए गए, कौवों की संख्या बढ़ती रही। 1947 में लगभग केन्या में पहुंचे कौवे, और उन कौवे ने अपना साम्राज्य, कौवों का मतलब है कि हाँ, हमारे कहने का मतलब इंडियन कौवे, भारतीय कौवे, जो यहाँ के कौवे हैं। यहाँ कौवे, वहाँ पे दूसरी विचारधारा ये है कि यहाँ के कौवे वहाँ पर पहुँचे जो यहाँ से सेलर होते थे, जो नाविक होते थे, क्योंकि पहले व्यापार बड़ी बड़ी जहाज़ों से होता था, वो लोग कौवों को पालते थे। कौवे बहुत इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, और इनकी इंटेलिजेंस के कारण, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण जो है, ये व्यापारी, ये सेलर, जो नाविक, इनको अपने पास रखते थे, पालते थे, और इनसे काफ़ी मदद मिलती थी। और एक कौवे यहाँ से माइग्रेट होकर के, यहाँ से एक जा कर के, एक अप्रवासी होकर के जा कर के उस देश में बस गए और वहीं पर हो गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी बड़ी सी कॉलोनी बना ली और बहुत ही ज़्यादा एकता के साथ वहाँ पर रहते हैं और बहुत सुनियोजित तरीके से काम करते हैं कौवे। और इन कौवों को एलिमिनेट करने की पूरी व्यवस्था बना ली गई है, क्योंकि वहाँ की फसलों को नुकसान हो रहा है। वहाँ की खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि ये चुरमुरे से लेकर के, पानी पूरी से लेकर के, जितनी भी खाने की चीज़ें वो सब खा जाते हैं। और यहाँ तक जितने मांसाहार की चीज़ें हैं, जो जंगल के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जो जंगल की इको सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, उनके लिए भी इन कौवों ने खतरा पैदा कर दिया है। छोटे जानवरों का वहाँ पर स्पेसीज का लगभग अस्तित्व समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने इन कौवों को मारने का मन बना लिया है और आदेश दिया है इन कौवों को मारने के लिए। इसके लिए जहर का इंतजाम किया जा रहा है, जो कि $6000 प्रति किलो के हिसाब से है, और 5 से 10 किलो जहर की आवश्यकता पड़ेगी इनको मारने के लिए। अब आप बताइए, जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें आवश्यकता से अधिक हो जाएं तो उनको, वो चीज़ें हमारे नुकसानदेह हो जाती हैं। इस तरह से आप ये सोचिए कि जो कौवे कभी वहाँ के सिस्टम को ठीक करते, वो सड़ी गली चीज़ों को ठीक करती थी, उनको खा करके, हटा करके, ख़त्म करके वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखते थे, वो कौवे आज वहाँ के लिए खतरा बन गए हैं। क्या इन कौवों को मारने के अलावा क्या कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की जा सकती है? क्या कोई दूसरा इंतज़ाम सरकारें नहीं कर सकती हैं? क्या वहाँ से उन कौवों को माइग्रेट नहीं किया जा सकता है? क्या इन कौवों को मारने का ही एक ऐसा विकल्प है जिससे इनसे छुटकारा पाया जाए? इस पर जो है पर्यावरणविदों को, इस पर जो है वन्य जीव प्रेमियों को, इससे जो है पक्षियों की रक्षा करने वाले लोगों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में आज गिद्ध का दिखना बंद हो गया है, चीलों का दिखना बंद हो गया है, और शहरों में भी ऐसा पाया जा रहा है कि शहरों में कौवे नहीं पाए जा रहे हैं, नहीं दिखते हैं। गांव के एरिया में जरूर कौवे दिखते हैं, वो भी अब झुंड में दिखते हैं कभी कभी। कौवों की जो बहुतायत गांव में भी थी, कौवों की जो बहुतायत शहरों में थी, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ इतना विषैला होता जा रहा है, जहरीला होता जा रहा है,
जिससे इन कौवों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। जो हमारे यहाँ के सफाई कर्मी थे, जिसको प्रकृति ने प्रदान किया था, जो प्रकृति को बैलेंस रखने काम में करते थे, वो बैलेंसिंग का काम खत्म होता जा रहा है। पर्यावरण में इतनी समस्याएं जो पैदा होती जा रही हैं, इनके पीछे ये भी कारण है कि ये जो प्रकृति के प्रदत्त जो संसाधन हैं, ये नष्ट होते जा रहे हैं। तो इन संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए, इनके भी संरक्षण करने के लिए सभी को एक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जो कौवे हमारे देश में पूजनीय होते हैं, जिन कौवों को हम लोग अतिथि मानते हैं, पितृपक्ष में जिनको लोग भोजन कराते हैं, और जब कभी कभी कौवे घर पर आकर के प्यारी सी बोली में कुछ बोलते हैं तो सगुन लोग मानते हैं और ऐसा लगता है कि कोई घर पे मेहमान भी आने वाला है। तो कौवे भारतीय परंपरा में, भारतीय जीवन में रचे बसे हैं। ये हमारी एक संस्कृति का भी हिस्सा कहे जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसने सभी को स्थान दिया है, सभी को सम्मान दिया है, सभी को कार्य दिया है। और प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को बचाने की आवश्यकता पूरे मानव समाज की है। जय हिंद, जय भारत।